हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का आपके अपने यूट्यूब चैनल बी लर्न में। दोस्तों, कल के वीडियो में हम आगमन विधि मीन्स इंडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ चुके हैं। आज के इस वीडियो में हम निगमन विधि मीन्स डिडक्टिव मेथड के बारे में पढ़ने वाले हैं। दोस्तों, यदि आप टीचिंग से रिलेटेड किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो यह वीडियो आपके लिए बहुत ही ज्यादा हेल्पफुल होने वाली है। वीडियो में लास्ट तक बने रहें। आइए दोस्तों, स्टार्ट करते हैं आज की क्लास। निगमन विधि। दोस्तों, निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। निगमन विधि आगमन विधि का जस्ट अपोजिट होता है। आगमन विधि में हमने क्या पढ़ा था कि पहले उदाहरण बताए जाते हैं, उसके बाद नियम बताए जाते हैं। लेकिन निगमन विधि में पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। दोस्तों, निगमन विधि का प्रयोग मुख्यतः बीजगणित, रेखा गणित, त्रिकोणमिति के शिक्षण में उपयोग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल दोस्तों, यदि हम बच्चे को क्षेत्रफल ज्ञात करना सिखाना चाहते हैं तो सबसे पहले हमें क्षेत्रफल का फार्मूला बच्चे को बताना पड़ेगा। जैसे एक क्वेश्चन है, एक समबाहु त्रिभुज की माध्यिका की लंबाई 3 सेंटीमीटर है, तब उस त्रिभुज का क्षेत्रफल कितना है। तो दोस्तों, हमें त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात करने के लिए सबसे पहले तो हमें आवश्यकता होगी त्रिभुज के क्षेत्रफल का फार्मूला क्या होता है। हमें फार्मूले की आवश्यकता होगी, हमें नियम की आवश्यकता होगी। तो जब भी हम मैथ्स के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं तो हमें सबसे पहले फार्मूले की आवश्यकता होती है, उसके पश्चात हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। दोस्तों, निगमन विधि में आप नाम से भी याद रख सकते हैं, नि से नियम, पहले नियम बताए जाते हैं, उसके बाद उदाहरण बताई जाती है। तो ऐसी विधि को ही कहा जाता है निगमन विधि। आइए जानते हैं दोस्तों, निगमन विधि के अंतर्गत कौन कौन से शिक्षण सूत्र आते हैं। निगमन विधि में कौन कौन से शिक्षण सूत्रों का प्रयोग किया जाता है। पहला है दोस्तों, अज्ञात से ज्ञात की ओर। पहले अज्ञात चीजों के बारे में जानकारी दी जाती है, उसके बाद ज्ञात चीजों के बारे में बताया जाता है। फॉर एग्जाम्पल, हमें फार्मूला नहीं पता था तो हम पहले बच्चे को फार्मूला बताएंगे और उस फार्मूले का प्रयोग करते हुए बच्चे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो फार्मूला अज्ञात चीज थी, उसके बारे में हमने पहले बच्चे को बताया, उसके बाद बच्चे दिए गए क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। सेकेंड है दोस्तों, सामान्य से विशिष्ट की ओर, जनरल टू स्पेसिफिक। जब बच्चा एक बार सीख जाता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है, उसके बाद बच्चे को चाहे समकोण त्रिभुज के बारे में पूछा जाए या फिर समबाहु त्रिभुज के बारे में पूछा जाए, तो बच्चे को जब पता है कि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 अंश का होता है, तब वह आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व कर लेगा। तो इस प्रकार सामान्य से विशिष्ट की ओर एक सामान्य फार्मूले से वह विशिष्ट प्रश्नों को सॉल्व कर रहा है, तो इसे ही कहा जाता है दोस्तों सामान्य से विशिष्ट की ओर। थर्ड है दोस्तों, सूक्ष्म से स्थूल की ओर। स्थूल मीन्स होता है दोस्तों बड़ा, मैक्रो। जब एक छोटे से फार्मूले से बच्चा बड़े बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर रहा है तो इसे ही कहेंगे सूक्ष्म से स्थूल की ओर। फोर्थ है दोस्तों, सिद्धांत से उदाहरण की ओर। तो निगमन विधि में पहले सिद्धांत बताए जाते हैं, पहले नियम बताए जाते हैं, इसके बाद उदाहरण बताए जाते हैं। तो यह हुआ सिद्धांत से उदाहरण की ओर। दोस्तों, निगमन विधि से क्वेश्चन बन सकता है। गणित विषय के अध्यापक होने के नाते बच्चे को गणित सिखाने के लिए आप निम्नलिखित में से कौन सी विधि का प्रयोग करेंगे। ऑप्शन में होगा आगमन विधि, निगमन विधि, संश्लेषण विधि, विश्लेषण विधि। तो इसका राइट आंसर क्या होगा दोस्तों, निगमन विधि। गणित सिखाने के लिए निगमन विधि का प्रयोग किया जाता है। आइए जानते हैं दोस्तों निगमन विधि के लाभ। दोस्तों, निगमन विधि के बहुत से लाभ हैं। इससे समय की बचत हो जाती है। बच्चे को एक बार फार्मूला बता दी जाती है, नियम बता दिए जाते हैं, उसके बाद बच्चा स्वयं ही क्वेश्चन को सॉल्व कर लेता है। तो इससे सारे क्वेश्चन को टीचर को सॉल्व करवाना नहीं पड़ता है, बच्चे स्वयं ही उस फार्मूले के थ्रू क्वेश्चन को सॉल्व कर लेते हैं। तो इससे समय की बचत हो जाती है। विद्यार्थियों की स्मरण शक्ति का विकास होता है। बच्चे जब बार बार फार्मूले का यूज करके क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं तो इससे उनकी स्मरण शक्ति का विकास होता है। थर्ड है दोस्तों, पाठ्यक्रम समय में पूरा होता है। शिक्षक को सभी क्वेश्चन को बच्चे को सॉल्व कराना नहीं पड़ता है। इससे क्या होता है, पाठ्यक्रम समय में कंप्लीट हो जाता है। दोस्तों, आगमन विधि का यही दोष होता है कि उसमें ज्यादा समय लगता है। तो आगमन विधि का प्रयोग छोटी कक्षाओं के लिए किया जाता है और निगमन विधि का प्रयोग बड़ी कक्षाओं के बच्चों के लिए किया जाता है, ताकि समय पर पाठ्यक्रम को पूरा किया जा सके।
उम्मीद है दोस्तों निगमन विधि के बारे में आप अच्छे से समझ गए होंगे। यदि किसी भी प्रकार का कोई डाउट है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। दोस्तों आज के वीडियो में बस इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में एक नए इंपॉर्टेंट टॉपिक के साथ। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।